मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोले सर्वसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशन की ग्रंथ 7वां अधिकार। और हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं धर्मधारा धाराभाषी के अंतर्गत सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। जहाँ सम्यक दर्शन हो वहां सम्यक चारित्र हो। सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान पूर्वक होता है और तत्वों का पता नहीं है, इसलिए बाह्य अनेक क्रियाएं होने पर, कषाय की मंदता होने पर भी वो सम्यक चारित्र नहीं, और उससे कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं होता, एक भी कर्म नहीं कटता। ठीक है। तो अभी यहाँ पर बात चल रही है, कह रहे हैं कि राज्य आदि को छोड़ता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, उग्र अनशन आदि तप करता है, परिचय को सहन करता है। तो इन सब क्रियाओं के परिणाम के अंतर्गत उसका कषाय करने का ही अभिप्राय है। ये पकड़ा उन्होंने, है ना। क्यों? किसी परद्रव्य को भला जानता है और किसी परद्रव्य को बुरा जानता है, तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो रही है ना। तो जहां पर इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं हैं वहां पर मिथ्याचारित्र जानना। ठीक है। देखो, तथा तत्काल परिसय सहनादि से दुख होना मानता है। परिसय आदि से क्या मानता है? दुख होना मानता और सहन करता है। तो परिसय होते कहाँ पर है? परिसय परिसय तो शरीर और संयोग, और जिनका मेरे से अत्यंत अभाव है। ख्याल में आई बात। और विषय सेवन आदि से सुख मानता है। विषय सेवन भी कहाँ पर है? वे भी मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। तो दोनों ही बाहर है और जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मात्र ज्ञान में झलकते हैं बस। तो अच्छा बुरे की तो कल्पना होती नहीं है, परंतु इसको अच्छे बुरे की कल्पना। तथा जिनसे सुख दुख का होना माना जाए उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता। क्या बोला? मुनिराज को परिचय आए हैं तो वे तो परिचय को अपने से अत्यंत भिन्न मानते हैं और अनिष्ट की कल्पना नहीं है, तो उन्हें हटाने का भी उपाय नहीं है। कल बात आई थी ना, कोई से साड़ी को खा रहा हो तो खाता रहे, हमें तो कुछ नहीं होता। ऐसे मुनिराज को शरीर से इतना निर्ममत्व, तो इतनी भिन्नता भाषित हुई है, अपने स्वरूप का इतना आनंद है कि परिचय होने पर भी उन्हें दुख नहीं होता।
समझ आई बात? कोई बोले संजुलन कषाय तो है, उतना दुख तो है कि हाँ उतना दुख है, लेकिन उसकी तासीर कितनी है, पानी में लकीर की जैसे, और क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं। तो अंतर्मुख होते हैं तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता का आनंद चल रहा है, परिचय के काल में आनंद चल रहा है उनको तो। ख्याल में आई बात? और जिसको देह ही मैं हूं, और कोई देह को करे तो मतलब मुझे किया। क्या बोला? कोई देह में डिस्टर्ब करे तो मुझे ही कर दिया, ऐसा। तो उसको क्या रहेगी, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं रहेंगी, और जहाँ इष्ट अनिष्ट की कल्पना है वहां नियम से राग द्वेष उत्पन्न होंगे। तो जिसको राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं तो वो मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ेगा? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो और जहाँ राग द्वेष है वहां चारित्र नहीं होता। अब यहाँ कौन सा राग द्वेष? अनंतानुबंधी। ठीक है। इसलिए यह द्रव्यलिंगी विषय सेवन छोड़कर तपस्णादि करता है, तथापि असंयमी ही है। देखो, मात्र विषय सेवन छोड़ने से कोई संयमी नहीं होता, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि छोड़ने से संयमी होता है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। सिद्धांत में असंयत से देश संयत सम्यक दृष्टि से भी इसे हीन कहा है। क्या किसे हीन कहा है? द्रविलिंगी मुनि को असंयत सम्यक दृष्टि और देश संयमी दोनों से क्या कहा है? हीन कहा है। यहाँ बाहर में असंयम है, लेकिन मोक्ष मार्गी हो गया है। चरित्र मोह बस लेस न संयम, पै सुरनाथ जजे हैं। समझ में आ रही है बात? अप्रत्याख्यान आदि का उदय है तो बाहर में कोई संयम नहीं दिखाई दे रहा, तो भी सुरनाथ इंद्र आदि इनको जजते हैं, मतलब इनको इनकी प्रशंसा करते हैं। ख्याल में आई बात? ऐसा। क्योंकि उनको ये चौथा पांचवा गुणस्थान है और इसके पहला ही गुणस्थान है। गुणस्थान पहला है मतलब पूरी 11 अशुद्धियां हैं। चौथे गुणस्थान वाले को अशुद्धियां घटी हैं, पांचवे वाले को अशुद्धियां और घट गई हैं। ख्याल में आई बात? ऐसा। अब देखो आगे थोड़ी टेक्निकल बात आ रही है, क्या कह रही है, क्या कहा है? यहाँ कोई कहे कि असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति विशेष है और द्रव्य लिंगी मुनि के थोड़ी है। क्या बोला? चौथे गुणस्थान वर्ती पांचवे गुणस्थान वर्ती तो घर में है, खाते हैं पीते हैं कमाते हैं बच्चे पालते हैं, युद्ध होता है विषय सेवन है, तो बाहर में प्रवृत्ति तो बहुत दिखाई दे रही है, और द्रव्यलिंगी मुनि के थोड़ी है। ये तो कमाते धमाते नहीं है। प्रवृत्ति समझ में आ रही है? प्रवृत्ति मतलब शरीर की प्रवृत्ति, बाहर से देखने वाली चीज है। ठीक है। उनके थोड़ी है। इसी से असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि तो 16वें स्वर्ग पर्यंत ही जाते हैं। क्या बोला? चौथे गुणस्थान वर्ती हो पंचम गुणस्थान वर्ती हो, है ना, ये कहाँ तक जाते हैं? ये 16वें स्वर्ग पर्यंत जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। इससे ऊपर तो द्रव्यलिंग हो तो जाते हैं।
क्या बोला? सम्यक दृष्टि द्रवलिंगी हो मुनिराज, वे ऊपर चले जाते हैं। और मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी हो, वे भी चले जाते हैं। समझ में आ रही है बात कुछ? तो क्या बोले, अद्रविलिंगी अंतिम ग्रेवेक पर्यंत जाते हैं, है ना। इसलिए भावलिंगी मुनि से तो द्रविलिंगी को हीन कहो, भावलिंगी से द्रविलिंगी को हीन कहो। पर असंयत तो देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कैसे कहा जाए? ख्याल में आ रही है बात? अब देखो, ये चैप्टर बहुत समझने का है, हालांकि पहले चर्चा हो गई है कि स्वर्ग आदि हो या नरक हो या मनुष्य हो, त्रियंच हो, ये सम्यक दर्शन से गतियां नहीं होती। पहली बात, सम्यक दर्शन से तो गति का बंध रुकता है। चौथा गुण स्थान वर्ती हुआ तो उसको त्रियंच गति और नरक गति का बंध रुकता है। समझ में आ रही है बात? तो देवगति का बंध तो होता है ना सम्यक दर्शन से, कि सम्यक दर्शन से देवगति का भी बंध नहीं होता। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो फिर ये क्या चक्कर है कि ये है लेश्या, अनंतानुबंधी जाति, और कृष्ण लेश्या। जाति है अनंतानुबंधी और लेश्या है कृष्ण, तो कहाँ जाएगा? नरक। आयु बंद होने के काल में कृष्ण लेश्या थी, तो कहाँ जाएगा? नरक। थोड़ी और मंद हुई तो त्रियंच, और मंद हुई तो मनुष्य, और मंद हो गई तो देव। अनंतानु मिथ्या दृष्टि देवगति में चला जाए। ठीक है। और अधिक मंद हो गई, कितनी मंद हो गई? कि शुक्ल अनंतानुबंधी की शुक्ल लेशा, अनंतानुबंधी की शुक्ल लेशा, है ना। और शुक्ल लेशा में भी और फ्रैक्शन, और अत्यंत मंद लेशा, तो कहाँ जाएंगे? ग्रेवेक पर्यंत से चले जाते हैं। ख्याल में आ रही बात? और सम्यक दृष्टि और अप्रत्यक्षांत जाति, सम्यक दृष्टि और अप्रत्यक्षांत जाति और मनुष्य गति का जीव, है ना। तो चौथा गुण स्थान होने पर वे दोनों तो मिट गए, वे दोनों गति तो रुक गई। कौन सी? नरक और त्रियंच। अब इनको बची दो, है ना, मनुष्य और देव। तो मनुष्य में जाएगा तो कहाँ जाएगा? बहुभूमि में। और देवों में जाएगा तो वो तो देवों में ही जाएगा। सम्यक दृष्टि कहाँ जाएगा? देवों में। अब सुनना, सम्यक दृष्टि, अब सम्यक दृष्टि की भी लेश्या, सम्यक दृष्टि को भी लेश्या, है ना। तो उसको पीत पद्म शुक्ल, ये तीन शुभ लेशाएं हैं। तो पीत लेशा होगी नीचे के स्वर्गों में रहेगा, पद्म होगी तो थोड़े और ऊपर में चला जाएगा, और शुक्ल लेशा हो गई तो वो भी चला जाएगा और ऊपर तक। तो ये सब काम किसका है? लेश्याओं का। चौथे गुण स्थान में, और मान लिया किसी को भाई में वो आ गए महाव्रत, तो वो किससे जाएगा ऊपर? महाव्रत से, शुक्ल लेशा से। तो ये जो ऊपर नीचे के स्वर्गों का चक्कर है वो क्या है? लेश्याओं का।
जाति अप्रत्याख्यान, जाति प्रत्याख्यान। और कौन से स्वर्ग में, कौन से स्वर्ग में जाए? सुनो, भावलिंगी भी मुनिराज है, सुनना जरा। भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी, द्रविलिंगी नहीं, भावलिंगी। और भावलिंगी पहले स्वर्ग में चले जा, और द्रविलिंगी चला जाए नोवे ग्रेविक पर्यंत। समझ में आ रही है बात? सौ धर्मेंद्र वगैरह क्या होते हैं? सौ धर्मेंद्र पहले स्वर्ग में जाते हैं, सौ धर्मेंद्र। तो वे भी पूर्व के भावलिंगी हैं। समझ में आ रही है बात? द्वादशांग के पाठी हैं, और वे पहले स्वर्ग में, और द्रविलिंगी ग्रेविक में। अकेला मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि से कंपैरिजन नहीं, सम्यक दृष्टि भी, सम्यक दृष्टि भी उसी स्वर्ग में मिथ्या दृष्टि है, उसी स्वर्ग में सम्यक दृष्टि है, उसी स्वर्ग में चौथे गुण स्थान वर्ती, और कोई पूर्व में पंचम गुण स्थान वर्ती हो, और कोई पूर्व का भावलिंगी हो। एक ही स्वर्ग में सब, एक ही स्वर्ग के भीतर सब। कोई इंद्र पद में है, कोई दूसरे में, कोई सामान्य है। तो ये सारा फर्क किसका है? लेश्याओं का। तो ये नोवे ग्रेविक पर्यंत पहुंच गया कौन? बहुत मंद लेश्या थी। पहले टोडरमल जी ने कह ही दिया, क्या कह दिया? कि इसको चूक रह गई, शुभ भावों में, शुभ भावों में उपादेय बुद्धि रह गई, तत्व निर्णय में कोई भूल रह गई। परंतु ये सांसारिक प्रयोजन को नहीं चाहता, विषय भोग नहीं चाहता। ख्याल में आ रही है कि मुझे पुण्य बंधेगा, ऐसा भी नहीं चाहता। तो भी कुछ भूल रह गई। और अगर, और अगर इनको चाहता तो दैविक पर्यंत कैसे पहुंचता? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। अभी देखो, समाधान क्लियर हो गई बात? समझ में नहीं आए तो पूछना। एक ही स्वर्ग के अंतर्गत मिथ्या दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि भी है। कोई कौन से पद में, कोई कौन से पद में, ऐसा सब रहता है। तो ये जो सब चक्कर है ना, वो पूरा चक्कर लेश्या का है। लेश्या अत्यंत मंद हो और अनंतानुबंधी हो तो ऊपर के स्वर्गों में चला जाता है। अरे 12वें स्वर्ग तक तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी चला जाता है। एक मुसलमान 12वें स्वर्ग तक जा सकता है मंद लेश्याओं से। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। एक त्रियंच गति का जीव कबू अकाम निर्जरा करे, भवना त्रिक में सुरतन धरे। त्रियंच गति का जीव है, वो चला जाता है। और ज्यादा सीट तो वे ही भरते हैं। मनुष्य है ही कितने? मनुष्य कितने हैं? काउंटेबल, संख्या 29 अंक प्रमाण। और सारे के सारे तो चले नहीं जाएंगे, पूरे के पूरे। उनमें भी थोड़े जाएंगे। और वहां पर है असंख्यात असंख्यात असंख्यात, हर स्वर्ग में असंख्यात। तो जिस सीट है कौन भरता है? रेंज गति के जीव भरते। ठीक है, ऐसा। सर्वा अब देखो, सिद्धि के लिए कौन सी लेस्या का होता है इसमें? सर्वार सिद्धि में जाने वाले जीव वे होते हैं ज्यादातर जो, जो मुनिराज ही जाते हैं, मुनिराज ही। भावलिंगी मुनिराज ही, वहां द्रविलिंगी नहीं पहुंचते। द्रविलिंगी कहाँ जाएंगे? अंतिम ग्रीवक की हद तक। और उससे ऊपर कौन जाएंगे? भावलिंगी। द्रविलिंगी नहीं जाते ऊपर। ठीक है। और उनमें भी कौन से? कि जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हों और काल क्षय हो जाए, वो मृत्यु हो जाए।
जैसे नकुल सहदेव मुनिराज। उपशम श्रेणी माड़ी, उपसर्ग चल रहा था, मृत्यु हो गई तो सर्वा सिद्धि जाती। ग्रेविक से ऊपर भावलिंगी मुनिराज ही जाते हैं। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी की हद नोवे ग्रेविक तक है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। लेस्या में भी अंतर होता है वहां पे। जैसे सर्वात सिद्धि की अपन बात कर रहे हैं, तो लेस्या हाँ कौन सी होगी? बिल्कुल, शुक्ल लेशिया। तो शुक्र लेस्या के भी बाइफरकेशन होते हैं क्या? 100%। अभी बात हो गई ना, एक शुक्ल लेशिया वाला पहले में, और एक शुक्ल लेशिया वाला सर्वासित। उसमें बाइफरकेशन है। लेशिया के साथ कौन सी कषाय है वो भी तो मतलब वही डिपेंड करेगी ना कि कहाँ ऊपर ये नीचे जाना। कौन सी कषाय नहीं डिपेंड करेगी, यही तो बात चल रही है। यही तो बात चल रही है। तो अनंतानुबंधी की शुक्ल लेशिया और संजुलन की शुक्ल लेशिया में अंतर है ना, यही तो अंतर है। कोई अंतर अनंतानुबंधी नहीं है। अनंतानुबंधी की शुक्ल लेशिया ग्रेवेक तक ले जाएगी, संजुलन की शुक्ल लेशिया आपको सर्वार सिद्धि ले वो जाएगी। एक एक्स्ट्रा केस है, वो एक एक्स्ट्रा केस है, उपशम श्रेणी मानते हैं वे। उपशम श्रेणी मानने वाले, और बीच में वो क्षय हो जाए, मृत्यु आ जाए, तो वे सर्वा सिद्धि जाते हैं। और भी मंदलेशा वो वाले जीव भी सर्वा सिद्धि जाते हैं। वे सम्यक दृष्टि ही जाएंगे और चौथे गुण स्थानवर्ती नहीं जाएंगे, भावलिंगी ही जाते हैं। नौवे ग्रेविक के ऊपर भावलिंगी संत ही जाते हैं। ठीक है। नियम उपशम श्रेणी वाले जाते हैं, मतलब वैसे नहीं जा सकते। ऐसे भी जाते हैं, मोस्टली उपशम श्रेणी वाले ही जाते हैं। उपशम श्रेणी वाला अगर मृत्यु होगी तो वो नियम से सर्वा सिद्धि जाए। ये नियम है, ये तो नियम है। ऐसा। ठीक है। देखो अभी समाधान में और बात समझ में आएगी। देखो, असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति तो है, परंतु श्रद्धान में किसी भी कषाय के करने का अभिप्राय नहीं है। सम्यक दृष्टि तो वो ही होएगा। कौन होगा? जिसको राग आदि मेरे से भिन्न है, राग आदि मेरा स्वरूप नहीं है, राग आदि बंध के कारण है, राग आदि छोड़ने योग्य, फिर भी हो रही है, तभी तो चारित्र मोह का उदय। दर्शन मोह बिल्कुल नहीं है। और ऐसी विपरीतता हो तो मिथ्या दृष्टि है। राग आदि करने का अभिप्राय हो तो वो मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में आ रही है बात? तथा द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाए। कितनी गजब की बात। द्रव्यलिंगी के कषाय करने का अभिप्राय पाया जाए। श्रद्धान में उन्हें भला जानता, श्रद्धान में उन्हें भला जानता है। और सम्यक दृष्टि को करने का अभिप्राय नहीं है। श्रद्धान में भला नहीं जानते, उनको अभाव का उपाय रहता है। शुभ भावों को भी के भी अभाव का उपाय रहता है। ठीक है। इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि से भी इसके अधिक कषाय है। अब जी कैसे दिखे? कैसे दिखे? ये तो गए और आहारचर्या के लिए, और अंतराय आ गया, और वापस लौटे आए। 4 दिन से आहार नहीं किया, 2 दिन से उपवास चल रहा, 6 दिन हो गए। बोलो प्रवृत्ति कैसी है? और ये सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती
भाई साहब इनके तो 96, वो कितने, 56 भोग लगे हैं, रत्नों की थाली में। बोलो अब कंपैरिजन करो दोनों का, क्या कंपैरिजन है भाई से। बाहर से एकदम इसको उल्टा है, कंपैरिजन नहीं। इसको ज्यादा कषाय है, जो 6 दिन से आहार नहीं हुआ, इनको ज्यादा कषाय है और इनको कम कषाय है। बताओ। इसलिए तो तत्व ज्ञान नहीं होता, स्वरूप समझ में नहीं आता। ये भूलें कैसे होती, ऐसे ही तो होती है। एक इंद्री के पास जाओ, पेड़ को बोलो तू पागल है, बेवकूफ है, तो वो तो कुछ कह ही नहीं रहा। और चींटी को जरा सा ऐसा करो तो वो तो काट लेगी। मधुमक्खी हो तो वो तो और ज्यादा काट लेगी। तो किसको कसाया ज्यादा है, मधुमक्खी को, चींटी को, एक इंद्री को? बोलो। वो आदमी को बोले तो थप्पड़ ही मार दे वो तो, और ज्यादा हो तो गोली से उड़ा दे। किसको कषाय ज्यादा है, एक इंद्री को कि पंचेंद्री को? उसको व्यक्त करने की शक्ति नहीं है, और कषाय बहुत है। कृष्ण ले से आए वहां पे, और ये थप्पड़ मार दे, गोली चला दे, तो भी उतनी नहीं है। वो भी हो गई कृष्ण ले से। पीत पद्म हो गई, पद्म हो गई। नहीं, पीत पद्म काय को, कापोत हो गई। समझ में आ रही है बात? अब कैसे पता चलेगी लेशिया? ये भगवान के ज्ञान से पता चलेगी, ये स्वाध्याय से पता चलेगी। स्वाध्याय करते नहीं है, फिर क्या बोलते हैं कि देखो ये तो 6 दिन के भूखे प्यासे हैं। और ये इनके तो आहार देखो जरा, इनका भोजन देखो जरा। वो इनकी खीर कैसे बनती है चक्रवर्तियों की? एक गाय का दूध दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, तीसरे को चौथे को, चौथे को, बिल्कुल एकदम गाढ़ा दूध हो, तब उसकी खीर बनती है। और उसकी एक कौर, सिर्फ एक कौर उसकी पटरा नहीं पचा सकती है, बाकी तो कोई पचा भी नहीं सकता, इतनी गरिष्ठ। किसको कषाय ज्यादा? अब इनको तो पूरी 4 है और उनको 3 है। 3 में लेशिया अधिक है और इनकी 4 में लेशिया कम है। समझ आ गई बात? देखो ऐसा समझ में नहीं आई तो समझ में आएगी। अनंतानुबंधी जाति क्या है, पूरा एकदम लिक्वर, और एकदम डाइल्यूटेड लिक्वर है। डाइल्यूट 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 डाइल्यूट, डाइल्यूटेड लिक्वर। समझ में आ रही है? और, और चौथे गुण स्थान वर्ती की, वो क्या है? समझ लो कोका कोला पेप्सी। समझ में आई बात? तो कोका कोला पेप्सी और लिक्वर, डाइल्यूटेड लिक्वर, बोलो दोनों में क्या सही है? और ये क्या है, ये है क्या बोलते हैं, मिल्क। और प्रत्याख्यान वाली मिल्क, और संजुलन वाला अमृत। जाति, जातियां ही अलग है। अनंतानुबंधी लिक्वर में डाइल्यूटेड लिक्वर, पानी तो नहीं हो सकता, शरबत तो नहीं हो सकता वो। समझ में आ रही है बात? ऐसा समझना पड़ेगा दृष्टांत से। अभी देखो क्या बोल रहे हैं। इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्य दृष्टि से भी इसके कषाय अधिक है। उनकी पूरी 4 है और इनकी 3 है। तो कम हो गई कि नहीं हो गई?
ऐसा। अब देखो, अब सुनो, अब आगे सुनो, बहुत टेक्निकल बात है। तथा द्रव्यलिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है। उनको बहुत मंद कषाय है, शुभ प्रवृत्ति बहुत है। किसमें? योगों में, आत्म प्रदेशों में। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? और अघातीय कर्म में पुण्य पाप बंध का विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार है। तो अघातीय कर्म की पुण्य प्रकृतियां बहुत बंध जाती हैं। क्या बोला? जो पुण्य पाप का जो विशेष है वो किसमें लागू पड़ता है? पुण्य पाप का विशेष अघाती कर्मों में। शुभ भाव होंगे तो पुण्य बनेगा। कहाँ पे? पुण्य कहाँ पे बनता है? अघाती में। आयु नाम गोत्र वेदनी, ताता वेदनी बन जाएगी। और पाप भाव है तो असाता बन जाएगी। लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है तो घाती तो पूरे ही बंध रहे हैं। तो दुख पहुंचाने वाले कर्म कौन से कहलाते हैं निमित्त रूप से? घाती कर्म। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? दुख में निमित्त कौन से कर्म कहलाते हैं? यदि मोह है और उधर साता वेदनी का उदय है, ख्याल में आ रही है बात, तो भी दुखी है। और मोह नहीं है और उधर असाता का उदय है, तो भी सुखी है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा कह रहे हैं। देखो, इसलिए वह अंतिम ग्रेविक पर्यंत पहुंचता है, परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अघाती कर्म आत्म गुण के घातक ही नहीं है ना। उनके उदय से उच्च नीच पद प्राप्त किए तो क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है, वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग हैं। आप तो आत्मा है, इसलिए आत्म गुण के घातक जो घाती कर्म है उनकी हीनता कार्यकारी। अघाती कर्म में पुण्य बंध जाए वो कार्यकारी नहीं है, उच्च पद मिल जाए वो कार्यकारी नहीं है। इधर उच्च पद मिल गया, उधर घाती कर्म बंधा, तो उच्च पद में ही अहंकार ममकार करके दुखी होएगा। सम्यक दृष्टि को अघाती कर्म में नीच गोत्र बंध जाए तो भी नीच गोत्र से भेदियान करके सुखी रहेगा। ये उच्च गोत्र के अहंकार से दुखी रहेगा, ये नीच गोत्र से भेदियान करके सुखी रहेगा। समझ में आ रही है बात? नरक गति में बाहर नारक कृत दुख दीख है, अंदर सुख रस घटा घटी। क्या बोला? वो स्वर्ग में चला जाए तो सहते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। समझ में आ रही है बात? बोलो कितनी टेक्निकल बात। अब सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। उन घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार होता ही नहीं है। समझ में आ रही बात? बगुला भगत हो, एक पैर पे खड़ा हो, बगुला भगत क्या होता है? बगुला तालाब में नदी में एक पैर से खड़ा रहता है, कोई समझता है धर्मात्मा है और स्टिल खड़ा रहता है। मछलियां समझती हैं कि ये तो ऐसे ही कोई है, हलचल तो हो नहीं रही,
जिंदा नहीं है, तो वो निकल जाती है उधर से, और जैसे ही निकलती हैं तो ये खा लेता है, पकड़ लेता है। तो उसका एक पैर पे खड़ा रहना में अभिप्राय क्या है? मछली खाना। कितनी खतरनाक बात है। समझ में आई बात? इसके द्रव्य लिंग में धर्म नाम की चीज नहीं है। तो प्रवृत्ति से तो, बाह्य प्रवृत्ति से तो घाती में फर्क पड़ेगा, बाह्य प्रवृत्ति से घाती में नहीं फर्क पड़ेगा, जब तक अपने को आत्मा नहीं जानेगा। समझ लो, जिन जिन को भ्रम होए बहुत दया दान पूजा पाठ से हम धर्मात्मा, तो उसकी वॉमिट कर देना, उगल देना उसको। और इनसे, इनके चक्कर में छोटा बड़ा नहीं देखना। ये रूल है, क्या रूल है? कि मिथ्या दृष्टि को कर्म जनित जो कुछ भी होएगा ना, उसमें अहंकार करेगा, नियम है। जैसे किसी को ज्यादा ज्ञान हो तो उसमें अहंकार करेगा, इन्हें कछु नहीं आता। जिसको कम ज्ञान हो उसमें अहंकार करेगा, दीन हो जाएगा, हमें कछु नहीं आता। जिसकी क्रियाएं बहुत पालता हुए तो क्या ये लोग कछु नहीं करते, हम तो इतनी क्रिया पालते। देख लेना आप। और जो नहीं करता हुए वो बोलेगा हम कुछ कर ही नहीं पाते। ये तो बहुत, और भाई जी तो कितना बोल रहे हैं। जो टमाटर नहीं खाता वो महान है, और जो टमाटर खाए वो बेवकूफ है। तो मैं सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्यों? तुम टमाटर खाते। समझ में आ रही है बात? वे कह रहे हैं हम तत्व ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे एक नहीं हो सकते। इन्हीं में बाइफरकेशन हो गया। वे भिंडी खाते, वे टमाटर खाते, वे फलाना खाते, वे ठिकाना खाते। तो मुनिराज एक जानवर को उपदेश कैसे देंगे? कैसे देते एक जानवर को कि तुम परमात्मा हो? हम मनुष्य को परमात्मा नहीं देख पा रहे। समझ में आ रही है बात? इन्हें कछु नहीं आता, हमें बहुत आता। बोलो, ख्याल में आ रही है? इन घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है। बाह्य प्रवृत्ति तो फिर नहीं सुधारे, बाह्य प्रवृत्ति पहली बात तो वो सुधारी नहीं जाती, योग्यता से सुधरी होती है, एक बात। और वो सुधरी प्रवृत्ति तुम्हारा काम नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात, वो सुधरी प्रवृत्ति कशा है? वो ड्रेस कोड है बस। जैसे ड्रेस कोड से पढ़ाई नहीं होती, ऐसी बाह्य प्रवृत्ति से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या बोला? तो भी पढ़ने वाले बच्चे को ड्रेस कोड में आना कंपलसरी है। ऐसे ही यहाँ तत्व ज्ञान करना चाहते हो तो जैन शासन का ड्रेस कोड कंपलसरी है, बस इतनी सी बात है। क्रिया होती है उछलती हुई, गुरुदेव कहते होती तो खरी है, व्यवहार हो तो खरो है, पण उपाधे नहीं। कोई टाई से पड़ता है क्या? तो हम टाई नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? यूनिफॉर्म है। समझ आ गई बात? ये जैनियों की यूनिफॉर्म है बस, उससे तुम फर्स्ट नहीं आ जाओगे। दो अलग अलग बातें हैं। तो नहीं करें, करें कि नहीं करें, ये कोई मैटर नहीं है। ठीक है? ऐसा। ये तो कितना सुंदर शासन है। कह रहे हैं मेरे को नींद नहीं आ रही थी रात में, तो फिर मैंने अपनी वो जो डायरियां थी ना उनको थोड़ी सेट करी। तो फिर
ऐसे पलट के देखो, इधर ये कुछ भी पलट के देखो, इतना मजा आता है कि जिसका कोई पार नहीं। उसमें लिखा था अहो जैन शासन। कैसा जैन शासन है, जहाँ उपसर्गकर्ता को भी, क्रोधकर्ता को भी क्षमा किया जाता है। और वो क्षमा का पूरा स्वरूप लिखा है। कैसी है वो क्षमा, जिस क्षमा में पर को नहीं देखते, जिस क्षमा में अपने को ही देखते हैं। क्या बोला? कैसी है वो भगवान की पूजा, जिस पूजा में अपने को ही देखते हैं। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर अपना स्वरूप। कैसी है जिनेन्द्र भगवान की पूजा। कैसा है जैन शासन? ऐसे ही नहीं है, हवा हवाई। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। आदि कर्मों में तो पुण्य पाप का भेद हो जाएगा, लेकिन बहुत पुण्य बंधे और बहुत लग्जरी हो, लेकिन मोह से तो दुखी तो भी है। ऐसा नहीं आता, ये अंबानी वगैरह हैं, इन लोग की क्या लड़ाई होती है, दरानी जेठानी की क्यों नहीं बनती? उनके घर में स्विमिंग पूल, उनके घर में भी, उनके डायमंड उनके भी, उनके उनके घर छत पे हवाई जहाज, इनके घर छत पे भी हवाई जहाज। अब प्रॉब्लम क्या है की है? तो इनकी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। कषाय से दुख होता, मोह से दुख होता। समझ में आ रही बात? ऐसा, इसलिए द्रव्यलिंगी की अपेक्षा असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध थोड़ा है। इनके घाती कर्मों का बंध कितना है? थोड़ा। दर्शन मोहिनी का तो है ही नहीं, अनंतानुबंधी का है ही नहीं, उनको अप्रत्याख्यान का भी नहीं, देश संयत को। और इसको सारा बंद है पूरा। ठीक है, द्रव्यलिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का बंध। ओहो, सर्वघाती कर्मों का बंध नंबर 1। नंबर 2, बहुत स्थिति अनुभाग सहित है। कोड़ा कोड़ी सागरों के बंद हो रहे हैं, कोड़ा कोड़ी। और सम्यक दृष्टि को अंतः कोड़ा कोड़ी, और अंतः में भी घटते चले गए। स्थिति कांडक घात हो रहे हैं, अनुभाग कांडक घात हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं वहां तो बड़े बड़े, और यहाँ तो धड़ाधड़ बन रहे हैं। और 10 दिन से उपास है, वो बने रहो। क्या बोला? बने रहो। इसलिए यहाँ पर ना इमोशनलिटी का धर्म नहीं है। इमोशनल इसलिए मैंने बोला भी है कि इमोशनल होके नहीं आना, स्वरूप समझ के आओ, परमानेंट आओ, तरीके से आओ, इन्फ्लुएंस होके नहीं। इन्फ्लुएंस तो हो ही चुके अब तक, पता नहीं कहाँ कहाँ, और फिर से इन्फ्लुएंस होंगे तो फिर छूट जाएगा। क्या बोला? फिर किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, फिर छूट जाएगा सत्य मार्ग। इसलिए समझ के आओ। ख्याल में आई बात? ऐसा, क्या बोल रहे हैं? घाती कर्मों का बंध बहुत, और स्थिति अनुभाग, बहुत स्थिति अनुभाग सहित है। और असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि कर्मों का तो बंध है नहीं, बंध ही नहीं है। अवशेषों का बंध होता है, वो अभी कैसा है? अब ये संसार में रहने वाला नहीं है ना, तो इसको कोड़ा कोड़ी का काय को होएगा, बहुत से बहुत होएगा तो 33 था अगर,
सर्वार्थ सिद्धि का। 33 सागर और कोड़ा कोड़ी में कितना अंतर है। और नरक में गया तो 7वें में नहीं जाएगा। समझ में आई बात। पहले दूसरे वो सम्यक दर्शन लेके पहले स्वर्ग तक जाएगा, वो नरक तक, सॉरी। तो उसको स्थिति नहीं बंधेंगी इतनी। समझ में आ रही है। हाईएस्ट बंद कितना, एक कोड़ा कोड़ी सागर और एक 33 सागर, अगर देवगति की अपेक्षा देखें। मनुष्यों में तो कोई सागर होता नहीं है, पल्ले होते हैं, पल्ले। मनुष्यों में भूमि आदि में पल्ले पल्ले की स्थिति है, एक पल्ले, दो पल्ले, तीन पल्ले। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा त्रियंचों में भी ऐसी पल्ले की स्थिति। कोड़ा कोड़ी तो अब होगा नहीं, क्यों, उन्हें रहना ही नहीं संसार में। ऐसा कह रहे हैं कि मिथ्या तो अनंतानुबंधी का तो बंद ही नहीं है, और जो शेष हैं उनका बंद भी कैसा होएगा, अल्प स्थिति अनुभाग का। अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संजुलन है, इनका बंद कितना होगा, अल्प स्थिति अनुभाग। ऐसा। तथा द्रव्यलिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, कभी नहीं होती। गुण श्रेणी निर्जरा तो उनको कभी होती ही नहीं है, सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है, और देश व सकल संयमी होने पर निरंतर होती है ना। इसी से यह मोक्ष मार्गी हुआ। कर्म खिरे जा रहे हैं, धड़ाधड़ खिर रहे हैं गुण छड़ी निर्जरा में तो, है ना। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि को शास्त्र में असंयत व देश संयत से हीन कहा। ठीक है। अब ऐसा सुन के समझ के हमको देश संयत से द्वेष नहीं, वो सॉरी, द्रव्यलिंगी से द्वेष नहीं करना है। यहाँ तो कह रहे जानवर से द्वेष मत करो, आतंकवादी से द्वेष मत करो। ख्याल में आ रही बात है। ये तो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, उसका द्रव्य उसी अनुसार परिणमन करना योग्य, अपन क्या करेंगे उसमें। और बाहर में पूरे 28 मूल गुण का निरतिचार पालन हो तो तुरंत नमस्कार करने योग्य। हमें तो नहीं पहचान है कि इनको अंदर द्रव्य लेंगे कि भाव लेंगे। ख्याल में आ रही है बात। हाँ, कोई उल्टा सीधा दिखाई दे जाए तो मत करो, तो फिर निर्भय रहो, फिर भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि नमस्कार नहीं करेंगे तो कोई क्या कहेगा। अब इन्हें नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, ग्रहित मिथ्या तो बंधेगा। क्या तुम्हारा सुलटना मुश्किल होएगा, ग्रहित मिथ्यात बांध लिया। समझ में आ रही बात। तरह से बात चल रही थी ना। ऐसे ही किसी को किसी को अशुद्ध आहार करा दिया, तुमको अविरति बंधेगी, उसका तो जो उदय प्रमाण हुआ था जो हुआ था। ख्याल में आई बात। कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा चल जाता, उन्हें क्या पता चले। अरे उन्हें तो नहीं पता चलेगी, कर्मों को तो पता चलेगी। ख्याल में आई बात। आप कैमरे की निगरानी में नहीं हो, आप कर्मों की निगरानी में हो। क्या कैमरा लगा लो, मुंह पे पट्टी बांध के आते हैं तो कछु नहीं पहचान पाते, खुला भी मुंह हो तो भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कर्मों में नहीं चलता कुछ भी, अट्टी ना पट्टी। ख्याल में आ रही है बात। मुंह पे पट्टी बांध के चोरी करोगे, कैमरा नहीं पकड़ पाएगा, तो कर्म तो पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा। ठीक है। समय सार शास्त्र में द्रव्यलिंगी मुनि की हीनता का अब आगे है ना, आगे बहुत चर्चा आएगी अभी, उभयवासी में और भी चर्चा आएगी। और 8वें अधिकार में आएगी चरणानियों के और द्रव्यानियों के विधि विधान में बहुत चर्चा आएगी ये वाली, कि आप ऐसा क्यों कहते हो।
उनको वे तो राज्य आदि करें, युद्ध करें तो भी बने, और यहाँ पे तो 28 मूल गुण पाल ले तो भी निंदा करते हो। ऐसी पूरी चर्चा है, तो भी हीन कह, निंदा नहीं करते तो भी हीन कहते हो, ऐसी बात है। ठीक है। तथा पंचाष्टिका टीका में जहाँ केवल व्यवहारावलंबी का कथन किया, वहां व्यवहार पंचाचार होने पर भी उसकी हीनता ही प्रकट की है। तथा प्रवचन सार में द्रविलिंगी मुनि को संसार तत्व कहा है। ये संसार तत्व है, ये मोक्ष तत्व नहीं है, यहाँ संवर निर्जा तत्व नहीं है, यहाँ आश्रबन तत्व है। द्रव्यलिंगी को कहा है। परमार्थ प्रकाश आदि अन्य ग्रंथों में भी इस व्याख्यान को स्पष्ट किया है। द्रव्यलिंगी के जो जप तप शील संयम आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, उन्हें भी इन शास्त्रों में जहां तहां अकार्यकारी बतलाया है, तो वहां देख लेना। यहाँ ग्रंथ बढ़ जाने के भय से नहीं लिखते। इस प्रकार केवल व्यवहाराभास के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। ठीक है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। और कल एक प्रश्न आया कि वो प्रश्न में ही गलती है। क्या गलती है? कि जो विचार होते हैं मन इंद्रिय के माध्यम से, जो विचार होते हैं वे मनोवर्गणा से बने हैं। अरे प्रभु, विचार थोड़ी मनोवर्गणा से बने हैं, मन इंद्रिय मनोवर्गणा से बनी है। इंद्रिय नहीं आई समझ में? विचार कैसे बनेंगे मनोवर्गणा से? कॉमन सेंस लगा। द्रव्येंद्रिय की रचना है मनोवरण। विचार तो आत्मा की पर्याय है, और आत्मा की पर्याय पुद्गल से बनेगी, मनोवर्गणा से। ख्याल में आई बात? ऐसा तो देखो, अंदर अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें बनी रहती हैं। जब अपन बोलते हैं ना तो गलतियां निकलती हैं, जो अपने मन से कल्पना लोक में, और चलता रहता है, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है। लिखने बोलने से गलतियां दूर होती हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, वो जो विचार है, जो वो ज्ञान की पर्याय है, विचार बहुत बार चर्चा हो गई है, उसमें चर्चा हुई थी निर्विकल्पता सविकल्पता, चर्चा हुई थी ना निश्चयवासी के प्रकरण में। ज्ञान कभी भी निर्विचारी नहीं होता, वे सब ज्ञान के विकल्प हैं। ठीक है। दूसरी बात। तीसरी बात, कल भी शाम की क्लास में आई, ज्ञान का काम है जानना, झलकाना और निर्णय करना। तो ज्ञान की पर्यायी निर्णय करती है। निर्णय कौन करेगा? ज्ञान की पर्याय। पैरेलली, पैरेलली जब ज्ञान की पर्याय में निर्णय चल रहा होता है, पर लक्ष्य बना हुआ होता है, तो पैरेलली कषाय की मंदता चलती रहती है। उसी समय श्रद्धा की पर्याय भी हो रही है, अनंत गुणों की पर्याय उत्पन्न हो रही है। उसी समय श्रद्धा की भी उत्पन्न हो रही है, उसी समय चारित्र की पर्याय भी उत्पन्न हो रही है। और वे विचार मिथ्या दृष्टि को चल रहे हैं, तो श्रद्धा की पर्याय मिथ्या तो चल रहा है। वैसे विचार सम्यक दृष्टि को चल रहे हैं, वो भी विचार करता है सम्यक दृष्टि पर लक्ष्य पूर्वक, और सम्यक दर्शन के साथ विचार चल रहे हैं। उस विचार के साथ मिथ्या दृष्टि को अनंतानुबंधी राग चल रहा है। उन्हीं विचारों के साथ सम्यक दृष्टि को अप्रत्यक्षान राग चल रहा है। और विचार होते होते मिथ्या दृष्टि को तत्व निर्णय हुआ। अब निर्णय बना रहता है, निर्णय को विचार की जरूरत नहीं। विचार चले तो निर्णय, विचार नहीं चले तो निर्णय। एक बार डिसीजन मेकिंग हो गई। अब ये डिसीजन मेकिंग पूर्वक
तो आत्मानुभूति होती है, अनंतानुबंधी टूट जाती है, दर्शन मोह टूट जाता है। बस ऐसी प्रोसेस है। तो वे पर्याय सब साथ चलती हैं, उसमें मिक्स मैच कर हो जाती है, ये गड़बड़ी है। आई बात ख्याल में? ऐसा हर गुण को अलग अलग देखो, हर गुण की पर्याय को अलग अलग देखो, है साइमल्टेनियस। उनका ओरिजिन, उनका आधार एक ही है और एक ही समय है। उनका आधार एक आत्मा है और समय एक ही है, काल भेद नहीं है, इसलिए तो भेद ज्ञान नहीं कर पाता। बहुत पहले ऐसे एग्जाम्पल दिया कि वहीं से तो जल की धारा निकल रही है और वहीं पर लाइट लगा रखी है। तो ओरिजिन से ही ऐसा पता चलता है, लाल पानी आ रहा, हरा पानी आ रहा, नीला पानी आ रहा। समझ में आ रही है बात? ऐसा है, दो चीजें। उसी समय ज्ञान है और उसी समय राग है, कर्मोदय जनित राग है। ऐसा और काल भेद है नहीं, और उसका जो आधारभूत आत्मा एक ही है, तो वो राग में और ज्ञान में भेद ज्ञान नहीं कर पाता। जबकि लक्षण के माध्यम से देखें तो तुरंत भेद ज्ञान होता है। वो उसका राग का लक्षण आकुलता है और ज्ञान का लक्षण जानना है। बस ये प्रसिद्धि दुख की कर देता है, ज्ञान की नहीं करता। 2-3 दिन से बात चल रही है, ऐसे नोच दिया यहाँ पे, तो क्या लगा? तो करो अपने हाथ में ऐसे, क्या लग रहा है बोलो? ये दुख लग रहा है, दुख लग रहा है, ज्ञान नहीं लग रहा है। ज्ञान के बिना दुख लगता? तो किसको प्रसिद्धि हो रही है? दुख की और ज्ञान की। दोनों चीजें एक समय में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, ज्ञान और दुख। तो किसकी प्रसिद्धि हो रही है? हाथ की, नोचने की, दुख की। वो ज्ञान एब्सेंट। डेड बॉडी को नोचो, उसको पता चलेगी? नहीं। तुमको पता चल रही है, तुम कौन हो फिर? हाथ नोचने वाला कि दुख? कौन हो? जानने वाला। उसी समय है सब चीजें। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक नम राधे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जी। जय